वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? आज मैंने ना लाउंज के पर्दे उतारे हुए थे, बड़ी ज़्यादा इनमें मिट्टी थी। घर सारा बंद होता है लेकिन फिर भी समझ नहीं लगती कि इतनी ज़्यादा मिट्टी कैसे कमरों में आ जाती है। ये वाला जो पर्दा है ना फुल मिट्टी से भरा हुआ था लाउंज का, इसलिए मैंने आज इसको उतार के तो धोने के लिए ऊपर रखा है। तो उसके बाद फिर मैंने दोपहर के खाने की थोड़ी सी तैयारी जो है वो शुरू कर ली थी। ये ऊपर यखनी रखी हुई है, साथ मैंने ना शामी कबाब जो हैं वो रखे हुए हैं रेशा वाले ना, जो मतलब कि चिकन मोटा मोटा रख के ना आजकल मैं शामी कबाब बना रही हूँ। वो मेरे बच्चों को बड़े पसंद आए हुए हैं। दाल और चिकन बेशक इकट्ठे ही उबाल लें, लेकिन जो चिकन है ना उसको मैं ज़्यादा नहीं पीसती हूँ ना, चिकन मोटा मोटा रखती हूँ और जो दाल है उसको अच्छी तरह पीस लेती हूँ, तो वो फिर बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो ये फिर साथ मेरी बेटी का कॉलेज से आने का टाइम हो गया तो मैं जूस साथ बनाने लग गई थी, सेब का, गाजर का और बीट रूट का ना, चुकंदर का। बड़ा ज़्यादा पता है आजकल ना गाजरें बड़ी मीठी आई हुई हैं, बड़ी टेस्टी। तो ये फिर आज का जूस शुरू किया हुआ है। ये बड़ा ज़्यादा हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है। थोड़ा सा मैं इसमें ना अंदर थोड़ा सा मैं इसमें अदरक का भी एक टुकड़ा डाल लेती हूँ, थोड़ा सा लेमन डाल लेती हूँ, तो ये ना बड़ा टेस्टी बन जाता है। और गाजरें बड़ी मीठी हैं, हालांकि पहले पता है पहले क्या होता था कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती थी ना तो गाजरें बड़ी फीकी होती थी, लेकिन आज पर बड़ी मीठी आई हुई हैं। तो ये पर्दे मैंने बाहर उतरवा के रखे हुए थे, सुबह सुबह उतरवा लिए थे। तो ये देखें कितने ज़्यादा ये मिट्टी से भरे हुए हैं। फिर इनको एक बड़े टब के अंदर ना, ये क्योंकि ये बहुत हैवी हैं, वेलवेट के पर्दे हैं और इसके पीछे फिर वो कॉटन की लाइनिंग भी लगी हुई है, तो काफ़ी सारे ना ये हैवी हो गए हुए हैं, भारे बड़े हैं। तो इसको फिर मैंने मशीन में नहीं था डाला ना कि ख़राब ना मशीन हो जाए, तो ये एक बड़े से टब में डाल के तो इसके अंदर फिर मैंने इनको डिप कर दिया था। तो ये पता है वेलवेट कपड़ा ऐसा होता है, ये साफ़ बड़ी जल्दी हो जाता है ना। तो काफ़ी देर मैंने इसको भिगोए रखा था तो बड़े अच्छे माशाल्लाह साफ़ हो गए थे। फिर इनको ड्राई करके तो सुखा लिया था और फिर तो धूप लगी थी और बड़े अच्छे जो है वो सूख गए थे। ये अब मैंने ये देखें दाल जो है वो सारी मैंने पीस ली हुई है, और जो चिकन है उसका मैंने ना ऐसे मोटा मोटा जो है ना वो रेशे कर लिए हैं। इसको मैंने उसमें नहीं, चॉपर में नहीं डाला, ना मैंने दोरी में कूटा है ना, तो इस तरह ये बड़े अच्छे बन गए थे। फिर सब्ज़ धनिया काफ़ी सारा मैंने काट के वो डाल दिया, अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल ली हैं मिक्स करके। तो थोड़ी देर इसको मैंने फ्रिज में रखा था ताकि ये जो मेज़ा है ना कुछ ठंडा हो जाए। थोड़ी देर ना जब भी कबाब बनाए ना तो थोड़ी देर उसका जो सारा कीमे के हों या चिकन के हों, दाल के, तो उनको थोड़ी देर के लिए कूट के तैयार करके ना फ्रिज में रख दें। वो फिर बड़ा जो है ना वो हार्ड से हो जाते हैं। फिर उसके बाद अब मैंने कहा आज ना थोड़े से कपड़े समेटती हूँ जो बहुत ज़्यादा पतले थे ना, गर्मियों के लोनों के, मतलब कि जो विदाउट एम्ब्रॉयडरी होते हैं या जो ज़्यादा घसे हुए जिनको बोलते हैं कि सख्त गर्मी में पहनने वाले, वो नहीं आजकल पहने जा रहे ना। थोड़े से एम्ब्रॉयडरी शुरू कर लिए हुए हैं ब्रीजे वगैरह के, और ना जो थोड़ा मोटा कपड़ा है इसमें स्विस वगैरह के ना। तो फिर ये मैंने कहा भरी हुई अलमारी है तो इसको मैं ना खाली करती हूँ, ताकि फिर अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों वाले निकाल के ना लिनन वगैरह और करंडी ब्रीक के ना, तो वो फिर प्रेस करवा के तो वो रखूँगी। तो ये सारे बारीक वाले लोन के हैं जो सारे मैंने निकाले हैं। फिर साथ के साथ ना जब सीज़न ख़त्म होता है ना, जब सर्दियों का ख़त्म होता है या जब गर्मियों में ख़त्म होता है ना, तो मैं कपड़ों को छांटी कर देती हूँ, मतलब कि जो नहीं पहनने में होते तो वो फिर मैं निकाल देती हूँ। ये होता है ना कि किसी को दे देते हैं, बस इतने जो ज़्यादा मतलब कि दो तीन तीन साल पड़े रहें जो हम कम पहनते हैं, वो फिर ये है कि बंदा किसी गरीब को दे दे, किसी के काम आ जाए। पता है जिस कदर आजकल महंगाई है तो जो थोड़े से मतलब के लोग नहीं ले सकते, काम वाली घर में आती हैं या कोई भी जो मांगे कपड़े ना पुराने, तो उनको दे देने चाहिए। फिर जो मैं कुछ अर्सा पहन लूँ फिर वो नहीं पहनने इतने ज़्यादा जाते, तो फिर जब मैं गर्मियों के रखती हूँ तो वो फिर मैं ना उसमें से अलग कर लेती हूँ। इस तरह किसी के काम आ जाते हैं, और हमारे भी कमरों जो अलमारियों में और संदूकों में जगह है जो है वो बच जाती है। इसलिए जब भी गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मियों वाले निकाल लेती हूँ पहले ही, और जब सर्दियों के संभालने होते हैं या निकालने होते हैं तो फिर मैं सर्दियों वाले भी बीच में से ना निकाल के तो कपड़े वो अलग से रख देती हूँ। फिर जो कोई ज़रूरतमंद हो उसको दे देते हैं। तो कबाब मेरे जो हैं वो मैंने ठंडे हो गए हुए थे बड़ी अच्छी तरह अपना, तो मैंने फिर उसकी टिक्कियाँ बनानी शुरू कर दी। तो जब टिक्कियाँ बना के थोड़ी देर फिर फ्रिज में रखी ठंडी हुई, फिर मैंने ये 2 कबाब फ्राई करके तो मैंने चेक किए कि कैसे बने, इसका नमक वगैरह भी, मिर्चें चेक की और मसाला मतलब किस में पूरा है, तो बड़े अच्छे मेरे फ्राई हो गए थे। हालांकि जब जिस दिन ताज़े ताज़े बनते हैं ना, नरम होते हैं तो अच्छे नहीं फ्राई होते, लेकिन मेरे ना ये देखें कबाब जो हैं वो बड़े अच्छे माशाल्लाह फ्राई हो गए हुए थे।
मेरा बेटा यूनिवर्सिटी से आया था तो मैंने उसको टेस्ट करवाए थे, तो बड़े मज़े के बन गए हुए थे। फिर कपड़े जो हैं वो मैंने सारे सॉर्ट आउट कर लिए हैं, निकाल के जो रखने वाले थे बारीक वाले लॉन के वो अलग से कर दिए हैं, और जो देने वाले थे वो अलग से ना एक पैकेट बना के रखती है। जो को आएगा मांगेगा, जिसको चाहिए होंगे फिर मैं दे दूँगी। अगर अभी सर्दियों के स्टार्ट में मतलब कि दे दूँगी, या फिर जब सर्दी ख़त्म होगी गर्मी स्टार्ट होगी तब दे दूँगी। फिर आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी जो है वो हवा रात को होती है। बाहर तो खैर मौसम बेहतर ही होता है, घरों के अंदर बहुत गर्मी है। तो हम जो हमारी स्किन है उसको भी हाथों पाँव की जो उसको मॉइस्चराइज जो है वो ज़रूर रखना चाहिए, जिसके लिए मैंने ये ना एक आजकल शुरू किया हुआ है। निविया का लोशन है, बड़ा ज़्यादा ही अच्छा है। मुझे तो नहीं था इस बात का अंदाज़ा कि इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जो है ना ड्राइनेस बड़ी ज़्यादा हाथों पे और मुंह पे और पूरी बॉडी पे ना, पाँव पे आजकल ना, तो जिस टाइम भी वज़ू करें, हाथ मुंह धोएं या नहाएं ना, तो फ़ौरन ही अपने हाथों को, सर्दियों की शुरू होने की अलामत है कि हमारे ना सबसे पहले हाथ और पाँव जो है ना वो ड्राई होने, और चेहरा फेस जो है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लाजमी अपने पास रखे जो आपको पसंद है, बेशक क्रीम हो या इस तरह का कोई लोशन हो। तो जितनी दफ़ा भी हाथ धोएं तो ज़रूर यूज़ करें ना, वरना सर्दियों के स्टार्ट में जो है ना वो हाथ पाँव का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है। जिस तरह बाकी चीज़ों का हमारे लिए करना ज़रूरी है ना, बाकी घर के काम, उस तरह अपने आप की भी जो है वो केयर करनी, हाथ पाँव की, चेहरे की, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो मेरे पर्दे देखें सूख गए थे, दोपहर में जहाँ अच्छी खासी धूप हो जाती है तो देखें कितने साफ़ सुथरे बिल्कुल ऐसे चमक गए हैं ना, बड़े ज़्यादा माशाल्लाह जल्दी से ये साफ़ हो गए थे। और फिर मैंने ड्रायर में डाल के सुखाए थे और फटाफट जो है वो सूख गए थे। तो मैंने फिर इनको लगवा दी है, तो कितने देखें साफ़ सुथरे हैं जो हैं वो लग रहे हैं। फिर मैं शाम के खाने की तैयारी किचन में करने आ गई थी। मैं आज पुलाव बना रही थी और साथ शोरबे वाला सालन, मटर और चिकन बना रही थी। अंदर थोड़े से आलू भी डाले थे। अगर ये ना मटर और चिकन के अंदर 1-2 आलू डाल लेना तो एक तो उससे शोरबा बड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, और फिर ये होता है कि चले नाश्ते में भी जो है वो काम आ जाता है सालन ना। तो प्याज जो है वो मैंने चिकन मटर का जो है वो मैंने ब्राउन कर लिया था अच्छी तरह। फिर उसके अंदर मैंने टमाटर डाल के तो थोड़ी देर ना मैं वेट लगा देती हूँ ताकि मेरा प्याज और टमाटर गल जाए। फिर उसको अच्छी तरह मैंने जो है, कभी अगर ज़्यादा वो ना थोड़ा मोटा हो प्याज टमाटर तो फिर कभी मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ, और कभी चमचे की मदद से थोड़ा मैश कर लें तो बड़ा अच्छी तरह ना वो मेरा मसाला जो है वो तैयार हो जाता है। तो अब साथ मैंने ना थोड़ा सा जो है वो पुलाव भी रखा हुआ था, 2 छोटे गिलास शीशे के ना। शोरबे वाला सालन हो ना तो पुलाव जो है वो बड़ा साथ मज़े का लगता है। और वैसे मैंने कहा चले ताज़े शामी कबाब भी बनाए हुए हैं तो साथ चल जाएंगे। तो प्याज चावलों का भी मेरा ब्राउन हो गया, तो उसमें भी मैंने अदरक लहसुन और टमाटर के क्यूब्स डाल दिए हैं। तो ये जो पहले फारिग टाइम में बना के रख लेना अदरक लहसुन और प्याज वगैरह, उसका टमाटर का पेस्ट फ्रीज़ किया हो तो उससे भी खाना बनाने में ना बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। मेरे पास तो जब भी कभी फारिग टाइम बचा हो ना, मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ। लहसुन का पेस्ट बना लिया, अदरक का बना लिया, टमाटरों का बना लिया। फिर ये होता है कि खाना बनाने में ना इतना टाइम नहीं लगता। तो अब ये देखिए मेरा प्याज़ों का सालन का जो है वो मसाला बड़ा अच्छी तरह तैयार हो गया हुआ था। टमाटर और प्याज मैंने मैश कर लिए थे अच्छी तरह। तो अंदर मैंने चिकन डाल दिया, इसकी मैं भुनाई अच्छी तरह कर लूँगी। तो थोड़ा सा ना चिकन जो है ना उसको ब्राउन कर लेना चाहिए पहले प्याज में। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें जो बेसिक से मसाले हैं वो ऐड कर दिए थे। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला था, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली थी, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया और आधा टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल ली थी। तो प्याज जो है वो बड़ा अच्छा पहले ही मैश हो गया, वह मसाले की भुनाई हो गई भी थी। तो अब मैं थोड़ा सा ही बस इसको ना मसालों के साथ भूनूंगी। और फिर अंदर मैंने ना सब्ज़ी डाल दी थी। दूसरी साइड पे जो है वो मेरा पुलाव भी तैयार हो गया है। जब एक साथ 1-2 चीज़ें चूल्हे पे रख लूँ तो टाइम तो उतना ही लगना होता है ना, तो बड़ी जल्दी जल्दी आधे घंटे में ना मेरा खाना तैयार हो जाता है। वैसे भी पता है गैस का इशू चल रहा है तो ज़रा स्पीड ही मारनी होती है जब गैस आती है। तो चिकन जो है उसकी मेरी भुनाई हो गई है, तो मैंने अंदर आलू और मटर डाल लिए हैं। तो इसको बस अब 1-2 दफ़े मैंने चमचा हिलाया था, तो साथ जो है वो सब्ज़ी भी मेरे की भुनाई हो गई थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, बहुत ज़्यादा पतला शोरबा जो नहीं बनाऊंगी, तो थोड़ा सा ही पानी डाल के तो इसको ना फिर मैंने वेट लगा देना है। तो ये देखें मेरा जो है ना चावलों का भी बड़ा अच्छी तरह चिकन जो है वो भुना गया है। ये मैंने अंदर साबुत गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया, ज़ीरा, मोटी इलायची जो और दालचीनी वगैरह, और साथ मैंने आधा टीस्पून जो मैंने काली मिर्च डाली है,
आधा टीस्पून मैंने सुरख मिर्ची डाली है और नमक डाला है। मेरे बच्चों को ना थोड़ा सा पुलाव जो है ना वो करारा ही अच्छा लगता है, मैं फीका बिल्कुल नहीं बनाती ना, थोड़ा सा करारा मज़े का लगता है। और वैसे भी ज़ाहिर है बड़े बच्चे हैं तो उनको भी फीकी चीज़ें नहीं इतनी पसंद ना, तो मैं अच्छा खासा जो है ना वो मसाले वाला पुलाव बनाती हूँ। बिल्कुल वाइट वाइट भी नहीं मेरा होता, बड़ा अच्छा कलर होता है उसका ना, लाइट ब्राउन सा, तो मज़े का लगता है फिर ना। तो दिन जो है वो फटोफट ही जो है वो ख़त्म हो जाता है, ज़ोर के बाद फटफट असर, फिर उसके बाद मगरिब और रात हो जाती है। और रातें इस कदर लंबी हो गई हुई हैं कि रातें बिल्कुल नहीं ख़त्म होती ना। वैसे जो है वो सर्दियों की और कोई अभी नहीं तक बात इतनी ख़ास सामने नहीं आई सिवाय दिन छोटे होने के ना। गर्मी अभी ख़त्म इतनी ख़ास कोई नहीं हो रही, लेकिन दिन जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हुए हैं ना। तो इसका चावलों का जो वो मेरा चिकन अब तैयार हो गया हुआ है, तो उसके अंदर मैंने पानी डाल लिया था। 2 छोटे गिलास चावल थे तो फिर मैंने 4 गिलास ना इसमें पानी डाल दिया था। तो जब उबाला आएगा तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। अगर चावल थोड़े बनाए हैं ना तो फिर उसके अंदर उस डबल जो है वो पानी डालते हैं, और अगर जैसे जैसे चावलों की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा करते जाएँ वैसे वैसे पानी की मिकदार जो है ना वो कम कर देते हैं। फिर अगर ज़्यादा हो ना, ज़्यादा चावलों में अगर पानी ज़्यादा डालें तो वो फिर बड़े ज़्यादा नरम हो जाते हैं चावल ना। तो अगर थोड़े चावलों के अंदर फिर ज़्यादा पानी डालें तो उससे फिर बड़ा जो है ना वो बिल्कुल सही मुनासिब उसमें ना वो आता। अब देखिए मैंने ये डाला है ना पानी, तो मुझे एक दफ़ा ऐसे लगा है कि मैंने ज़्यादा डाल दिया ना, मैंने डबल पानी डाल दिया। लेकिन जब मेरे तैयार हो गए थे चावल तो बड़े अच्छे माशाल्लाह, बिल्कुल भी सख्त नहीं थे और गले हुए भी कोई नहीं थे ज़्यादा ना, बड़े परफेक्ट बने थे। इसलिए ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ना इनका ख्याल रखें तो खाना जो है वो बड़ा परफेक्ट बनता है। ये देखिए मेरे चावल भी बड़ी अच्छी तरह तैयार हो गए हैं, कबाब भी मैंने साथ फ्राई कर लिए थे और सालन भी। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद थी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिए।